दोस्तों भरण पोषण के मामले में कब जेल जाना पड़ सकता है, सारे प्रावधान समझेंगे दोस्तों कि भरण पोषण के मामले में कब न देने के मामले में किसको कैसे जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों भरण पोषण ये होता है जो माता पिता जो भी आश्रित होते हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनको दिया जाता है। और किसी वजह से अगर ये भरण पोषण नहीं दिया जाता है या भरण पोषण प्राप्त करना है तो इसके क्या क्या प्रावधान है दोस्तों, आज हम लोग ये समझेंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण नहीं करने पर आप संबंधित मजिस्ट्रेट को एक आवेदन देकर भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मेरे एक व्यूअर्स का एक क्वेश्चन भी था कि सर अगर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में भरण पोषण प्राप्त हो गया है बट मिल नहीं रहा है, मतलब कोर्ट से आदेश हो गया है बट मिल नहीं रहा है मेंटेनेंस, इसी को समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शादी के बाद अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग रहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बच्चे भी होते हैं, तब पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए पति पर मुकदमा लगाती है। तो दोस्तों पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अपने पति पर मुकदमा लगाती है और भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण पत्नी को प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी के साथ उसे घरेलू हिंसा अधिनियम और हिंदू विवाह के अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण प्राप्त करने का यानी कि मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होता है। वो 3 जगहों से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन कोर्ट सभी मामलों में एक साथ भरण पोषण दोस्तों नहीं लागू करता, बल्कि देखा जाता है कि एक महिला को भरण पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पति से अलग रहने वाली महिला के साथ बच्चा भी हो सकता है और बच्चे के भी भरण पोषण की मांग जो है वो पत्नी कर सकती है। दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि एक कम आय वाले व्यक्ति पर न्यायालय जो कोर्ट होता है वो 5 से 6 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश देता है और इस राशि में पत्नी और बच्चे दोनों का भरण पोषण होता है। और यदि केवल अगर पत्नी है, मान लीजिए, तो आजकल साधारण तौर पर अगर कम इनकम वाला है तो 3 से 4 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण का आदेश तो गिरे से गिरी हालत में होता ही है। और महिला जिस दिन से भरण पोषण की मांग करती है और अपना आवेदन संबंधित मजिस्ट्रेट को देती है उसी दिन से भरण पोषण प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। दोस्तों और बारीकी से समझिएगा कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे मुआवजा मिलेगा, सारी चीजें। तो दोस्तों कब जाना पड़ सकता है जेल? जब कोर्ट भरण पोषण का देने का आदेश पति को दे देता है और पति की ओर से मेंटेनेंस की राशि जमा करने में किसी भी तरह से आनाकानी की जाती है और ठीक तरह से मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, यानी कि मंथली या जो भी बांधा गया है नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में कोर्ट आदेश दे सकता है कि भरण पोषण का जो मीटर चल रहा है और उसे किसी भी हालत में पति द्वारा रोका न जाए दोस्तों, और ना ही पति बच सकता है। उसके पास केवल हाईकोर्ट में जाकर पुनरीक्षण यानी कि अपील दोबारा वो लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। और अगर हाई कोर्ट पुनरीक्षण मतलब जो याचिका दी है उसको स्वीकार कर लेता है तो भरण पोषण को निरस्त भी किया जा सकता है, और अगर स्वीकार नहीं कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, उसे भरण पोषण देना ही होगा। और ऐसे जो भरण पोषण होता है उसको अंतरिम भरण पोषण बोला जाता है दोस्तों, जो मुकदमे की शुरुआत में ही बांध दिया जाता है। जब भी मुकदमा 125 सीआरपीसी का पड़ता है तभी बांध दिया जाता है। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि दोस्तों कि जो भरण पोषण की राशि है पुरुष और महिला के स्टेटस को हमेशा ध्यान में रख कर की जाती है। दोस्तों अगर कोई अमीर पुरुष है तो उसे अपनी पत्नी को अधिक भरण पोषण देना होगा। और भरण पोषण के मुकदमे में जो भी पक्षकार होते हैं वो अपने शपथ पत्र पेश करते हैं और ये बताना होता है कि वो कितना कमाते हैं, कितनी संपत्ति के मालिक है। इसी के आधार पर ही कोर्ट जो होता है वो मेंटेनेंस की राशि तय करता है दोस्तों। और जब यह कोर्ट आदेश दे देता है और पति चूक करता है, जबकि ऐसी चूक नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसका चूक करने का किसी भी तरीके का कोई भी हल नहीं है, उल्टा भरण पोषण की राशि और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बेहतर यही होता है कि मेंटेनेंस की राशि आदेश होते ही हाथों हाथ प्रदान कर दी जाए। और दोस्तों जब पति किसी भी ऐसे भरण पोषण के आदेश के बाद भी पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है तो पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के अंतर्गत भरण पोषण की वसूली के लिए एक और मुकदमा लगा सकती है। मेरे व्यूअर्स का एक सवाल था कि मेंटेनेंस पास होने के बाद नहीं मिल रहा, उसी पर एक वीडियो है, समझते रहिएगा। तो कोर्ट पहले एक नोटिस के माध्यम से सबसे पहले तो पति को सूचित करेगा कि वो भरण पोषण को जमा करे, और अगर पति ऐसे नोटिस पर भी भरण पोषण नहीं देता है तो कोर्ट वसूली वारंट निकाल सकती है, और ऐसे वारंट निकलने के बाद पुलिस पति को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। और जो कोर्ट होता है उस समय भी उसे भरण पोषण की राशि देने के लिए कहती है, और अगर पति के पास देने के लिए रुपए नहीं है तो इस हालत में कोर्ट उसे जेल भेज सकती है। और ऐसी स्थिति में हर 1 महीने के भरण पोषण के लिए 1 महीने की जेल हो सकती है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा। और हाल ही में भारत के हाई कोर्ट के समक्ष आए कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर महीने के 1 भरण पोषण के लिए 1 महीने की जेल है। समझिएगा दोस्त, 1 महीने का भरण पोषण, 1 महीने की जेल।
ऐसी जेल को काटने के बाद भी भरण पोषण की राशि समाप्त नहीं होती है दोस्तों, और भरण पोषण देने का दायित्व तो वहीं का वहीं बना रहता है। भले ही पति जीवन भर जेल काटता रहे, फिर भी उसे भरण पोषण की राशि तो देना ही होगा। और जैसे ही कोई पति या व्यक्ति भरण पोषण की राशि अदा कर देता है और कोई भी राशि बकाया नहीं रह जाती है, तो कोर्ट उसे रिहा करने का आदेश दे देती है दोस्तों। अच्छा, इस केस में क्या है, इसमें अगर किसी भी तरीके से नहीं भरण पोषण दिया जाता है दोस्तों, तो उसकी नीलामी भी लग सकती है। अगर उस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है जिस पर भरण पोषण देने का दायित्व है, तो कोर्ट उस संपत्ति की नीलामी लगाकर भी महिला को भरण पोषण दिलवा सकता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ऐसे भरण पोषण की वसूली उधार रकम की वसूली की ही तरह होती है। जब कभी कोई व्यक्ति उधार नहीं चुकता करता है, तो उसकी संपत्ति को बेचकर नीलामी लगाकर उधार देने वाले को रुपया चुकाया जाता है। और ऐसे ही भरण पोषण के मामलों में भी किया जा सकता है दोस्तों। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मिलने वाली तनख्वाह में सीधे सीधे भरण पोषण की कटौती के आदेश भी दे सकती है दोस्तों। अगर कोई सर्विस कर रहा है, कोई बाहर है, तो उसके लिए उसी की सैलरी से डायरेक्ट जो है वो मेंटेनेंस कटने लगेगा। ऐसा भी कोर्ट द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। ये कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और वो एम्प्लॉयर यानी जहां पे वो काम करता है उस पर भी ये दायित्व डाला जा सकता है कि वो अपने कर्मचारी की तनख्वाह से काट के और जमा करे भरण पोषण में। आमतौर पर इतनी प्रक्रिया दोस्तों वैसे तो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जेल जाने पर व्यक्ति जो होता है वो भरण पोषण की राशि कैसे भी कहीं ना कहीं से अदा कर ही देता है और संपत्ति की नीलामी लगने तक की नौबत नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस बांधा जाता है तो उसे आपको देना ही देना है, आप उससे बचकर भाग नहीं सकते। तो किसी भी तरीके से, ये मेरे व्यूअर्स का एक सवाल था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं दोस्तों। जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा सा वीडियो उस पर बना दूं ताकि और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।